नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना ने कहा कि मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन लगातार उपेक्षा और अन्याय का शिकार हो रहे हैं। राज्य में करीब 35 लाख से अधिक दिव्यांगजन है, लेकिन सरकार उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार और उचित सम्मान निधि देने से असफल साबित हुई। उन्होंने कहा कि एक और प्रदेश सरकार लाडली बहन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 1250 रुपए प्रतिमाह सहायता राशि देती है। वहीं दूसरी ओर दिव्यांगजनों को मात्र 600 रुपए प्रति महीना पेंशन देकर उनका अपमान कर रही है। ये राशि न केवल अपर्याप्त है, बल्कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24 को भी घोर उल्लंघन दर्शाती है। इस अधिनियम के अनुसार दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सामान्य लाभार्थियों की तुलना में कम से कम 25% अधिक लाभ मिलना चाहिए। ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना भी है। उनको जो सुविधाएं मिलना चाहिए, जो आर्थिक सहायता मिलना चाहिए, वो देने में लगातार आनाकानी कर रही है। हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया था 1.5 वर्ष पूर्व कि आप जो भी आर्थिक योजना चला रहे हैं लाडली बहना के रूप में, वो आप देखें, ये हाईकोर्ट का आदेश है। ये हाईकोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप जो 1250 रुपए लाडली बहना के रूप में दे रहे हैं, उस पर 25% की राशि बढ़ाकर, जो कि केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन में अंकित है धारा 24 पर, उस पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो भी सरकारें आर्थिक संबल देने के लिए योजना चला रही हैं, उसका 25% बढ़ाकर दिव्यांगजनों को देना। और ये सरकार उस आदेश पर कुंडली मार के बैठी हुई है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, और दिव्यांगजन जो हैं वो मध्य प्रदेश के दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एक तो वैसे ही ये इतना संवेदनशील मामला है, और इस पर सरकार जो है उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उनको तत्काल 1562 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और दिव्यांगजनों को सम्मान से जीने का हक दिया जाए, पहली बात। दूसरी बात, यूडीआईडी कार्ड ये सरकार नहीं बना के दे रही है। देवास में उज्जैन रोड स्थित बीमा रोड की खस्ता हालत को लेकर जिला कांग्रेस ने मंगलवार को अनोखा विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस जनों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को सदद के लिए यज्ञ का आयोजन किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मनीष चौधरी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम सहित कांग्रेस कार्यकर्ता और रहवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय पार्षद दीपेश कानूनगो ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीमा रोड की बदहाली स्थिति से आमजन रोजाना परेशान हो रहे हैं। वहीं बड़े बड़े गड्ढे और खुदी हुई सड़कों के कारण आए दिन दुर्घटनाओं से रहवासी परेशान हैं, जिसकी शिकायत भी पार्षद दीपेश कानूनगो के साथ ही प्रतिपक्ष नेता द्वारा भी कई बार निगम में जाकर की गई, लेकिन नगर निगम के जिम्मेदार इस बार ध्यान देने के लिए उचित नहीं समझते। इसी को लेकर मंगलवार को कांग्रेस पार्षद ने यज्ञ किया ताकि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जल्द सड़क सुधारने की सद्बुद्धि मिल चुके। नारायण को ध्यान करके अपने भगवान को ध्यान करके ये कहना चाहता हूँ, यह सीमा चौराहे से लेकर सर्वदिक चौराहे तक इतनी दयनीय स्थिति है रोड की। यहाँ पर स्कूल के बच्चे निकलते हैं, महिलाएं निकलती हैं, बुजुर्ग निकलते हैं। मैं यहाँ वार्ड का पार्षद हूँ, मुझे पता है यहाँ कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी है, और इन सब दुर्घटनाओं को मैं नगर निगम प्रशासन को अवगत करा चुका हूँ, पर नगर निगम प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आज उनको जगाने के लिए हमको सद्बुद्धि यज्ञ करना पड़ा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे दे। हमारे महापौर सभापति अपनी फ्लेक्स सिटी से बाहर निकल कर आज लोगों के काम करें, उसी के लिए हम यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। चारों ओर से देवास शहर के लोगों का आवागमन का एक मुख्य केंद्र बन चुका है, क्योंकि बीमा रोड से आगे जाके जो है रोड सीधा जवाहरलाल चौराहे से निकलता हुआ पहुंच रहा है, हमारा ट्रेन बन रहा है, और उसकी स्थिति इतनी खराब है कि आज वहाँ पर जहाँ सब गड्ढे गड्ढे दिखाई देते हैं, रोड तो लेशमा दिखाई देती है। हमारे क्षेत्रीय पार्षद जो है लगातार इसके लिए आंदोलन करते रहे हैं, दीपेश कानूनगो जी, लेकिन प्रशासन कुंभकर्णी में सोया हुआ है नगर निगम का। इसलिए आज इनके द्वारा नगर निगम महापौर को सद्बुद्धि प्रदान करने हेतु, क्योंकि लोकतंत्र का चिरण हो रहा है कि यहाँ के जनता ने तो वोट
महापौर को भी दिया, विधायक को भी दिया, सांसद को भी दिया और हमारे पार्षद जी को भी दिया। लेकिन यहाँ पे जो मुँह व्यवहार हो रहा है वो निंदनीय है। इसको लेकर हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष प्रयास गौतम जी ने संकल्प लिया है कि वो महापौर को जगाने के लिए, विधायक को जगाने के लिए, सांसद को जगाने के लिए पूरे शहर में इस तरीके के प्रोग्राम, बुद्धि यज्ञ और जहाँ भी शहर में संगतियां पाई जा रही हैं, जैसे कि दीवान आरकी हो चुका है, उसके खिलाफ हम आवाज को बुलंद करेंगे। और इसी कड़ी में आज हमारा पहला कार्यक्रम माननीय दीपेश कानूनगो जो हमारे पार्षद है इनके नेतृत्व में किया जा रहा है। पूज्यामि ओम भूर्भुवस्सुः तेजस्वी वासुदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः आयाम स्थापयामि पूज्यामि नमस्करोमि हरि ओम। भगवान नारायण को ध्यान करके अपने भगवान को ध्यान करें। स्वाहा ओम ईश्वराय स्वाहा। विदिशा दीपाना खेड़ा थाने में लॉकअप में बंद दुष्कर्म के एक आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक घटना मंगलवार सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। हालांकि जिस वक्त आरोपी ने फांसी लगाई तब लॉकअप में 2 अन्य आरोपी भी मौजूद थे जो गौहत्या के आरोप में बंद थे, जहां मामला संदिग्ध होने के चलते न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एसपी, एएसपी सहित जिले भर के कई थाने से पुलिस बल वहां पहुंचा। तो वहीं घटना को लेकर एसपी रोहित कशवानी ने कहा कि मामले में जो भी दोषी होगा उन पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये दीपना थाना अंतर्गत एक आरोपी द्वारा एक सुसाइड का प्रकरण सामने आया हवालात में। इसमें जो है प्रारंभिक जांच जो है जेएमएफसी जो मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा की जा रही है और प्रत्येक कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जा रही है। और इसमें जो मानवाधिकार आयोग है उनको भी सूचना दी गई है और जो जिनकी लापरवाही पाई जाएगी उन पर तत्काल कार्रवाई करें। शुजालपुर मंडी क्षेत्र में कमलिया बाईपास पर बनी शहगिल हाईटेक सिटी में रात समय अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान को उस वक्त निशाना बनाया जब मकान मालिक घर से बाहर गए हुए थे और ताला तोड़कर लाखों रुपए के माल लेकर रफू चक्कर हो गए। कॉलोनी निवासी फरियादी आशीष पटीदार ने बताया कि वे अपनी पत्नी के साथ खरीदारी के लिए इंदौर गया था। अगले दिन सुबह जब इंदौर से लौटा तो देखा कि घर के मेन गेट का ताला तो टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी से पत्नी के पुराने 2 जोड़ी सोने के झुमके, बच्चे की एक सोने का कड़ा, 2 जोड़ी चांदी की पाजेब, 4 जोड़ी चांदी की बिछिया और करीब 40,000 रुपए नगद चोरी हो गए हैं। बुरहानपुर जिले में लोकायुक्त की एक हफ्ते में से ये दूसरी कार्रवाई है, जहां लोकायुक्त की टीम ने बोरी बुजुर्ग गांव में कृष्ण कुमार बर्मन पद वनपाल वन परिक्षेत्र धूलाकोट को 3,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा। बता दें, ये मामला संविदाश डावर की शिकायत पर दर्ज किया गया था, जहां शिकायतकर्ता के परिवार को ग्राम पंचायत की ओर से वन क्षेत्र का पट्टा मिला था, जिस पर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गृह निर्माण कराना था, जिसकी परमिशन देने के लिए आरोपी ने आवेदक से 4,000 रुपए की रिश्वत मांगी। बता दें कि बुरहानपुर में एक रिश्वत लेते हुए मामले का खुलासा करते हुए रिश्वतखोर को पकड़ा गया है। बता दें कि लोकायुक्त की टीम ने ये दूसरी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोर को पकड़ा है। कृष्ण कुमार बर्मन को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, जो कि 3,000 की रिश्वत ले रहे थे। साथ ही उन्हें लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिस पर कार्रवाई भी की गई। गोहद विधानसभा की एरोंडोरी पंचायत के सेमरापुर में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, जहां पूर्व में पदस्थित मौजा पटिवारी अरत सिंह कुशवाहा ने कई ग्रामीणों से प्रधानमंत्री आवास दिलाने की एवज में 10-10 हजार की रिश्वत ली। पटवारी को रिश्वत दिलाने में सेमरपुरा के प्राथमिक शाला में पदस्थित शासकीय शिक्षक शिवराज सिंह कुशवाहा का भी संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है, जिसके मोबाइल पर ऑडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित है, जिसमें शासकीय शिक्षक रिश्वत की रकम आवास न मिलने से वापस दिलाने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। मौजूदा मौजा पटवारी का पपरसना पंचायत में तबादला होने और आवास न मिलने से नाराज लोगों ने तहसील न्यायालय शिकायत लेकर धरना किया।
कहाँ से आए? सेमरपुरा यादीरा चलोपुरा सेमरपुरा तो भी आया 10,000 तो पैसा भी नहीं देना रहे। तो आपके अलावा और भी लोगों से पैसे लिए होंगे लाया ना गाँव में? पूरे गांव पे तो पैसा तो कितने लोगों को आवास दिला चुका है अभी तक? एक पैसा लाने आवास ही नहीं वो तो धंधा करे है धंधा कर मांगे तो देता वो आवास के लाने मतलब पटवारी ने कही जाना कुछ आवास है जागो पैसा दो तो हमने कज मेले काड़ी मेले ब्याज रुपया दो ना पहुंच पाओ और पैसा मतलब इन्हें दाई। कौन सा पटवारी, क्या नाम था? अतर सिंह कुशवाहा है। तो आपका काम हो गया क्या? नहीं बाबू काम कितने दिन हो गए? कम से कम 2 साल है ये पैसा दे। 2 साल पहले पैसे दिए थे? 2 साल पहले पैसे दिए? 10,000 रुपया दे हम 3 लोगों ने। अच्छा 4 यही देना और कहाँ पे दिए पैसे? पैसा हमने तो दाई था हमने नेहरी पे जाएंगे हमने नेहरी पे जाए इनने तो कहाँ दाई होंगे। विधानसभा का ये तहसील न्यायालय परिसर के हम बाहर खड़े हुए हैं और ग्रामीण अंचल में पटवारियों से लोग काफी त्रस्त हैं, जहां राजस्व कागजात में फेरबदल कराने और सुधार कराने के नाम पर उनसे राशि वसूली जाती है। कभी अधिकारियों का दम दिखाया जाता है, कभी कहा जाता है कि बड़े अधिकारियों को पैसा देना पड़ता है, लेकिन फिलहाल किसानों का शोषण जारी है। किसान इस समय बेहद परेशान है, खाद की भी समस्याएं हैं और रिश्वत की भी समस्या है। अभी एक तत्काल में एक मामला सामने आया है ग्राम पंचायत गाड़ोरी के सेमरपुरा का, जहां पूर्व में पदस्थ पटवारी अतर सिंह कुशवाहा द्वारा लोगों का शोषण किया। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कई सारे लोगों से 10,000 रुपया की रिश्वत उनके द्वारा ली गई और इसके बीच में एक शासकीय शिक्षक प्राथमिक शाला में जो शिक्षक रहा वहां पर शिवराज सिंह कुशवाहा, उसके द्वारा भी उनका शोषण किया गया है और इस दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरीके से लोगों के साथ हो रहा ये कृत्य दुर्भावना रखता है, कहीं न कहीं प्रशासन की नीयत पर सवाल ये निशान है। हम सब के लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि 17 सितंबर को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से तथा प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले अनेक योगदान का अभिनंदन भी है। उनका जीवन साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की प्रेरक यात्रा है। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि, अटूट संकल्प, कठिन परिश्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण से यह सिद्ध किया है कि नेतृत्व केवल पद से नहीं बल्कि सेवा, त्याग और ईमानदार प्रयासों से स्थापित होता है। उन्होंने संपूर्ण राष्ट्र को आत्मनिर्भरता, नवाचार, पारदर्शिता और समावेशी विकास का मार्ग दिखाया है। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और सशक्त बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हरियाणा के प्रति हमेशा से ही विशेष स्नेह रहा है। उनके कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा ने आर्थिक क्षेत्र में प्रगति की है, साथ ही सामाजिक समरसता और नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर हमें अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच रिपेयर फैक्ट्री, बल्लभगढ़ मुसेजर मेट्रो लिंक, रोहतक में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रेवाड़ी में एम्स जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इनसे हरियाणा के विकास को एक नई गति मिली है। उनके विचार, उनकी प्रेरणा और उनके प्रयास हमें नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर करते रहेंगे। हमें उनके स्वस्थ, दीर्घ और प्रेरणादायी जीवन की कामना करते हैं। उनके कुशल नेतृत्व में भारत का भविष्य उज्जवल है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे और राष्ट्र की सेवा में उनके संकल्प को और सशक्त बनाए। धन्यवाद।
कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राज्य स्कूल सब पढ़े विदिशा के ग्रामीण इलाकों में दम तोड़ती नजर आ रही है। इसके पीछे शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। स्कूली वाहन महीने से नहीं चल रहे हैं और मासूम बच्चे पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार ने सीएम राज्य स्कूलों के लिए बच्चों को दूर दराज से लाने के लिए स्कूल बसें शुरू की थी, लेकिन अब विभाग की लापरवाही से ये वाहन सेवा ठप हो गई है। कई छात्र छात्राएं स्कूल से दूर हो गए हैं। बच्चों के साथ साथ अब अभिभावकों की भी चिंता बढ़ गई है। बता दें कि सरकार की योजना सीएम राज्य स्कूल सब बढ़े अब विफल होती नजर आ रही है, जहां पर विदिशा में इसमें बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। जहां पर सरकार द्वारा चालू की गई बस सेवा अब बंद हो गई है, जहां पर शिक्षा विभाग की ये बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आ रही है। बस सेवा खराब होने की वजह से छात्र स्कूल से वंचित होते जा रहे हैं और स्कूल आने में असमर्थ होते जा रहे हैं। समस्या ये है कि पिछले 2 अगस्त से नटरन सीएम राज्य स्कूल की बस बंद है, जिसमें पिपरिया, ढाड़ौन, पमारिया और सेव के बच्चे स्कूल जाते थे और आज 16 सितंबर तक वो घर बैठे हैं। 2 अगस्त से 1.5 महीने हो गया है। ना स्कूल प्रशासन को कोई चिंता है, ना शिक्षा विभाग ध्यान दे रहा। और हमने नटरन में भी आवेदन दिया और कलेक्टर साहब के यहाँ भी 19 अगस्त को आवेदन दिया था। टाटा पहले एक बस चलती थी और एक बस में करीब 50 बच्चे आते हैं। अब वहाँ पर हो गए 110 बच्चे उस क्षेत्र में। तो दूसरे बस की डिमांड आई वहाँ के प्राचार्य द्वारा। तो जैसी डिमांड आई, हमने तत्काल उसको सैंक्शन किया और समय कंपनी को भेज दिया कि तत्काल उस बस के 2 चक्कर लगाएं। लेकिन बात ये आई कि 2 चक्कर कैसे लगाएगी। तो फिर मैंने ये कहा कि दूर के बच्चे उनको पहले लाए जाए और नजदीक के बच्चों को बाद में लाया जाए। तो इस तरीके से मैंने आदेश कर दिए हैं और चूंकि बस आज नहीं पहुंची है, अभी कंपनी वाले नहीं भेजा है, तो कल तक पहुंच जाएगी 2 दिन में। बस नहीं चल रही है संदीप ने स्कूल की, इसके संदर्भ में आया। क्यों आए हैं, क्यों नहीं चल रही, कहाँ का मामला है? ये नटेरन का अब से नहीं चल रही है। ये 2 अगस्त से नहीं चल रही है। स्कूल जा रहे थे बच्चे? नहीं जा रहे। कितने बच्चे? 55 बच्चे हैं लगभग। आज कहाँ आए? आज कलेक्टर कार्यालय आए। किलोमीटर 18। किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी के अनुशासित संगठन भारतीय किसान संघ ने मंगलवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां किसानों की विभिन्न समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए ज्ञापन के जरिए प्रदेश सरकार से मांग की गई, जिसके लिए भारतीय किसान संघ ने एक जनसभा का भी आयोजन किया, जहां जिले भर के किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। तो वहीं इस कार्यक्रम को किसान संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा ने संबोधित किया। बता दें, इस दौरान एक विशाल ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई, जिसमें करीब 1000 ट्रैक्टर और हजारों किसान शामिल हुए। ये रैली चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, 3 बत्ती चौराहा होते हुए कोठी पैलेस पहुंची, जहां धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को अपना ज्ञापन सौंपा गया। छोटी समस्याएं होंगी, ये सारे 2028 में संघर्ष होने वाला है। सरकार जल्दीबाजी होकर गलतियां कर रहा है। भूमि खींच के ले लेंगे किसानों को और वहां परमानेंट स्ट्रक्चर करके बनाएंगे करके ऐसा सरकार का मंशा दिख रहा है, जो किसान संघ विरोध कर रहा है। संघर्ष सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, हजारों साल से संघर्ष चल रहा है और आस्था के साथ चल रहा है। वहाँ सुविधा बनाओ, मगर अस्थायी निर्माण के साथ सुविधा बनाओ,
तो 11 साल किसान उसका उपयोग करे, फिर अगले संघर्ष में फिर आप उसको 1 साल के लिए ले लेना। ये कुल मिलाकर मूल विषय है। किसान का कई सारी समस्याएं हैं, मगर ये बड़ी समस्या आ गया। अभी संघर्ष को जाएंगे या ना जाएंगे, ऐसा देश भर में माहौल बन रहा है। यहाँ संघर्ष की स्थिति, जमीन खींच लेंगे करके संघर्ष की स्थिति पैदा कर रहा है सरकार को समझ में नहीं आ रहा है क्या, जहां जहां जमीन खींचा गया वहां क्या क्या हुआ स्थितियां, ये सरकार को समझना चाहिए। इसलिए हम ये रैली कर रहे हैं, सरकार को समझाएंगे, सरकार आ जाए, बात भी करे किसानों से, संतों से बात करे। संतों का नाम पर झूठ बोला गया कि संतों ने मांग रहे हैं, आराम आयुष मांग रहे हैं। संत यहाँ साधना के लिए आ रहे हैं, वो क्यों आराम आयुष मांग रहे हैं? और उनके लिए जमीन तय करके बोला गया, उनका आंकड़े के सारी जमीन यहाँ बिल्डिंग वगैरह बना हुआ है, वो रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। संत नहीं मांग रहे हैं तो आप किसके लिए मांग रहे हो? और अगर एक मैदान खाली है, यहाँ इतने ट्रैक्टर घुस गया, इसको अगर हम छोटे छोटे टुकड़े में बांध देंगे, जमीन को बिल्डिंग बना देंगे, दीवार बना देंगे, कितना ट्रैक्टर घुसेगा? नहीं घुसेगा। इसलिए लाखों लोग जब आएंगे श्रद्धालु, इसके लिए मैदान खुला होना चाहिए। ऑल इंडिया लीनेस क्लब सीएम 1 संपदा की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लीनेस अनीता कपूर और एरिया ऑफिसर लीनेस रोजी बग्गा की उपस्थिति में लीनेस क्लब संस्कार नरसिंहपुर की आधिकारिक यात्रा संपन्न हुई, जहां कार्यक्रम में एरिया 9 की अफसर शोभा चाहल और दोमा क्लब अध्यक्ष स्मिति खरे भी उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन से हुई, जिसमें लीनेस सुषमा तिवारी, अंजना दुबे और दुर्गा राय ने सरस्वती वंदना की, जिसके अध्यक्ष लीनेस ज्योति तिवारी ने सभी लोगों को पुरस्कार से स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में सशक्त महिला, स्वावलंबी महिला थीम पर अपने क्लब की विशेषताएं बताई कि क्लब की हर सदस्य समाज में विशेष योगदान दे रही है। साथ ही लीनेस मनीषा पुरोहित ने क्लब के साल भर किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और स्क्रैप बुक का विमोचन करवाया। नरसिंहपुर के बरमान घाट पर पितृपक्ष के दौरान श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जहां दूर दराज से आए श्रद्धालु नर्मदा तट पर तर्पण और पिंडदान कर रहे हैं। तो वहीं तर्पण कर रहे पंडित हरिशंकर शुक्ला ने बताया कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण जरूरी है। तर्पण न करने से परिवार में कलेश और मानसिक तनाव बढ़ता है। ये अपने पितृ तर्पण है, इसमें पितरों को की आत्मा को शांति मिलती है इसमें, क्योंकि जब तक पिताजी बने रहते हैं तो कोई पानी नहीं देता, जीवित में पानी नहीं देता जी। मरने के बाद सब कुछ करने को तैयार रहता है। इसलिए ये पितृ तर्पण बनाया गया है कि 15 दिन प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक 15 दिन तर्पण चलता है इसका। इसी में पितरों को भोजन की व्यवस्था की जाती है, सुबह तर्पण देते हैं तो पितृ इससे संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और अच्छा कार्य करते हैं तो पिताजी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ओम श्री फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।